हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। ज्ञान रीति के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप जुड़ने जा रहे हैं मैथ्स फाउंडेशन क्लास में। डियर फ्रेंड्स, ये मैथ्स फाउंडेशन जो क्लास है आपकी, ये जो कोर्स है, ये सभी एस्पिरेंट्स जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी कर रहा हो, सीएचएसएल की कर रहा हो, सीपीयू कर रहा हो, एमटीएस या जीडी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। स्ट्रक्चर वाइज आपको लर्निंग मिलने वाली है, एक एक टॉपिक लेवल वाइज डिजाइन है, राइट। तो सभी एस्पिरेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आज हमारा अर्थमेटिक का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक प्रतिशत हम स्टार्ट करेंगे और आज हमारा डे 1 है, राइट। तो मैं आगे बढ़ता हूं। अगर आप एसएससी में सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी, सीपीयू, एमटीएस, जीडी, तो आप सभी के लिए बेनिफिशियल कोर्स है ये, राइट। दूसरी चीज, आप सभी ने देख लिया होगा, जो इंट्रोडक्टरी सेशन है उसमें मैंने आपको बताया कि हम इस कोर्स में किस तरीके से जाने वाले हैं, क्या लाइनअप होने वाला है, किस किस तरीके से चीजें सीखने वाले हैं, राइट। सिलेबस डिस्कशन भी मैंने आपको बताया, जिसमें हम एक एक टॉपिक को अच्छे से मैंने कॉम्प्रहेंसिव तरीके से एक्सप्लेन किया है, राइट। तो आप सभी ने बखूबी देखा होगा। चलो, एसएससी मैथ्स फाउंडेशन कोर्स है हमारा। अंक गणित हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये भी मैंने बताया कि अंक गणित है, मैथ्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, अंक गणित, एडवांस मैथ और उसके अलावा मॉडर्न मैथमेटिक्स। मैथ्स फाउंडेशन क्लास कोर्स है हमारा और प्रतिशत हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। होता क्या है, इसको एकदम बेसिक से करेंगे और डे 1 है हमारा। मैं एकदम जीरो से लेके जाऊंगा और हीरो बनाकर जाऊंगा आपको, राइट। मतलब एकदम जीरो से हीरो वाली फीलिंग आपको आने वाली है। एकदम स्क्रैच से हम पढ़ने वाले हैं और ट्रस्ट मी गाइस, पूरा कोर्स करने के बाद आप मैथ्स में चैंपियन होगे डेफिनेटली। एक एक छोटी छोटी चीजों पे काम करेंगे, कैलकुलेशन, शॉर्टकट, सारी चीजें, राइट, जो हमें एग्जाम में क्वेश्चंस करेक्ट करने में हेल्प करेगी जल्दी, है ना, गिवन स्पेसिफिक टाइम से कम टाइम में भी आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, सारी चीजें, राइट। तो अगर मैं बात करूं आज की, तो आज हम अर्थमेटिक का पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज, राइट। परसेंटेज, इसको हिंदी में बोलते प्रतिशतता। क्या बोलते हैं डियर? प्रतिशतता बोलते हैं। हिंदी में बात करो, प्रतिशत भी बोलते हैं, प्रतिशतता भी बोलते हैं, आप सभी अलग अलग नाम से जानते हो। देखो डियर फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ना, ये हमारी पढ़ाई नहीं, हमारी स्टडी नहीं, हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे कि अगर आप देखेंगे कि डेली लाइफ में बहुत बार हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि अगर आप कोई टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, एग्जाम्स हमारे होते हैं, तो हमारे जो मार्क्स होते हैं वो परसेंटेज में कैलकुलेट किए जाते हैं, राइट। और भी बहुत सारी जगह है हम इसको यूज करते, कहते हैं यार ये 50% काम हो गया, 25% बाकी है ना। कंपेरेटिव परफॉर्मेंस एनालिसिस में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ये तेरे से 50% ज्यादा एफिशिएंट है, ये तेरे से 50% ज्यादा कम एफिशिएंट है। मतलब कार्य क्षमता के तौर पे हम ये भी जज करते हैं कि वो कितना ज्यादा आपसे कार्य कुशल है, राइट। क्रिकेट में स्ट्राइक रेट की बात करें, वो भी आपके प्रतिशत में देखा जाता है। प्रति 100 बॉल पे जो रन होते हैं उसको क्या बोला जाता है? आपका स्ट्राइक रेट बोला जाता है, राइट। तो यही चीजें हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो ये टॉपिक अगर हमारी पढ़ाई से साथ साथ डेली लाइफ में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो क्यों ना इस टॉपिक को बेहतर तरीके से पढ़ा जाए। तो बिल्कुल। दूसरी चीज, परसेंटेज जो है डियर, ये आपकी अर्थमेटिक की बैकबोन है। अर्थमेटिक की बैकबोन है, बैकबोन कह सकते हो। इसके बिना अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक आप नहीं कर पाएंगे, राइट। परसेंटेज अगर आपको आता है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इजीली कर पाएंगे। एक्चुअल में प्रॉफिट और लॉस कुछ भी नहीं है, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी है। परसेंटेज लॉस क्या है, प्रॉफिट क्या है? परसेंटेज प्रतिशत वृद्धि, राइट। प्रतिशत वृद्धि का मतलब परसेंटेज इंक्रीमेंट। लॉस क्या है? प्रतिशत कमी, परसेंटेज डिक्रीमेंट, राइट। परसेंटेज कमी है बोल सकते हो, डिक्रीमेंट बोल सकते हो, एक ही बात है, राइट। परसेंटेज डिक्रीमेंट और या इंक्रीमेंट, यही चीजें चलती है, सारी चीजें, राइट। आप CISI में जाएंगे डियर, CI एंड SI, है ना। CISI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो वहां पे जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है? परसेंटेज इंक्रीमेंट होता है। क्या होता है? परसेंटेज इंक्रीमेंट। क्या होता है डियर? परसेंटेज इंक्रीमेंट होता है।
तो कुल मिला के हम प्रतिशत वृद्धि और कमी पढ़ने वाले हैं, चाहे वो आपका प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो CISI। DI अगर हम करते हैं, DI डाटा इंटरप्रिटेशन, अगर हम DI टॉपिक करते हैं, DI में भी आपकी परसेंटेज ग्रोथ और डेप्रिसिएशन की बात होती है ना। परसेंटेज ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब वृद्धि, या परसेंटेज डेप्रिसिएशन, राइट। डेप्रिसिएशन का मतलब कमी होना, ये दो ही चीजें देखी जाती है। तो DI में रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो परसेंटेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए, राइट। और इसको हम बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे से, एकदम स्क्रैच से, जीरो से। तो चलो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज को। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि परसेंटेज जो है आपका, मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिखूंगा, परसेंटेज, राइट। परसेंटेज जो आपका है ये इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक के हिसाब से। जब तक आपको परसेंटेज नहीं कर पाओगे तब तक आप ना तो प्रॉफिट लॉस कर पाओगे, नहीं CISI कर पाओगे। प्रॉफिट लॉस और CISI ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आपके परसेंटेज हर जगह काम आएगा। आप टाइम स्पीड डिस्टेंस करेंगे वहां भी काम आएगा, आप अगर टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे वहां भी एफिशिएंसी कंपैरिजन में बहुत काम आता है, राइट। हर जगह काम आता है, कोई सा भी ऐसा टॉपिक नहीं जहाँ नहीं आता। मेंसुरेशन में बहुत बार आता है कि आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, अगर क्षेत्रफल वही रहे तो चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करोगे। तो कुल मिला के वही चीजें चल रही है, राइट। परसेंटेज होता क्या है, इसको हम थोड़ा सा बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे। देखो परसेंटेज जो मीनिंग होता है डियर, राइट, परसेंटेज जो मीनिंग होता है समझने की कोशिश करना। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता, प्रतिशत या प्रतिशतता, राइट। आप प्रतिशत बोलो या प्रतिशतता बोलो, एक ही बात है। अगर मैं इंग्लिश में इसको देखें वर्ड को, आपको दिख रहा है परसेंटेज, पर सेंट, परसेंटेज, राइट, यानी बोलेंगे पर प्लस सेंट, राइट, पर प्लस सेंट। इसका मतलब क्या है, पर प्लस सेंट का मतलब क्या है? पर प्लस सेंट का मतलब ये है डियर, पर प्लस सेंट का मतलब ये है कि पर का मतलब होता है प्रति, सेंट का मतलब, सेंट का मतलब क्या होता है? 100 होता है, राइट। सेंट का मतलब क्या होता है? 100, 100 बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं डियर? 100 या सत, है ना। 100 को हिंदी में क्या बोलते हैं? सत बोलते हैं, करेक्ट। प्रतिशत ये बोला जाता है। प्रतिशत का मतलब क्या है? प्रति सौ पे मान, है ना। प्रतिशत का मतलब क्या होता है डियर? प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सौ पे मान कितना है ना। प्रति सौ पे मान बताना है आपको। तो प्रति 100 पर मान, प्रति 100, प्रति 100 पर, 100 पर मान को प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। ये यहां से मीनिंग निकल गया है। या फिर हम कह सकते हैं कि वैल्यू आउट ऑफ 100, वैल्यू आउट ऑफ 100 क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। यानी प्रति 100 पे अगर मान को आप कैलकुलेट कर रहे हो, प्रति 100 पे कितना मान आ रहा है उसको हम बोलते हैं प्रतिशत, राइट। यानी अगर मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, तो परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? प्रति 100 पे, जैसे कि 1% है तो प्रति 100 पे मान कितना है हमारे पास? 1 है। कितना है डियर? 1 है प्रति 100 पे मान। अगर मैं बोलूं कि 2% है तो प्रति 100 पे मान कितना होगा डियर? प्रति 100 पे मान मेरे पास कितना होगा? 2 होगा, करेक्ट। अगर मैं बोलूं कि 20% है तो प्रति 100 पे मान कितना होता है डियर? प्रति 100 पे मान आपके पास क्या आएगा? 20 आएगा। इसी को परसेंटेज बोला जाता है, राइट। इसी को परसेंटेज। मैं बोलूं कि प्रति 100 पे मान, प्रति 100 पे मान मेरे पास 15.5 है तो परसेंटेज कितना होगा? 15.5% होगा। कितना होगा? 15.5%, राइट और नॉट? क्लियर? एक एग्जाम्पल और देता हूं आपको, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देता हूं। सपोज करो कोई स्टूडेंट है एक्स, हाँ, कोई स्टूडेंट है एक्स, कुछ भी ले लो, जैसे कि ढोलू राम है, सपोज करो, फनी नेम लेते हैं ढोलू राम, है ना। ढोलू राम क्या है? एक एग्जाम दिया, ढोलू राम ने एक एग्जाम दिया और उस एग्जाम में मैथ्स भी था, इंग्लिश भी था और रीजनिंग भी था और आपका जीएस और जीए भी था। एसएससी का एग्जाम दिया, सपोज करो एसएससी का एग्जाम दिया ढोलू राम ने, और उसमें मैथ्स भी आया, इंग्लिश भी आया, रीजनिंग भी आया, जीएस और जीए भी, है ना, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस जिसको हम बोलेंगे, राइट, ये आया।
25-25 क्वेश्चंस थे। हम 25 नहीं लेते क्योंकि 25-25 टोटल 100 हो जाएगा, राइट। हम लेते हैं कि 100 में से टोटल जो थे इनके मार्क्स, टोटल जो मार्क्स थे टोटल, वो कितने आए इनके। अगर मैं बात करूं तो 400 में से टोटल मार्क्स कितने आए इसके, टोटल मार्क्स की बात करूं 100 नंबर का ये था, 100 नंबर का ये था, 100 नंबर का ये था और 100 नंबर का ये था। टोटल 400 में से इनके मार्क्स आए, अगर हम बात करें तो 392 मार्क्स आए किसके, ढोलू राम। 400 में से कितने आए, 400 में से इसके 392 मार्क्स आए। लेकिन वी नीड टू कैलकुलेट इन परसेंटेज मार्क्स। परसेंटेज मार्क्स हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, परसेंटेज मार्क्स। कैसे करेंगे परसेंटेज मार्क्स, आपको परसेंटेज चाहिए तो आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए। आउट ऑफ 100 कितने हैं, अभी आउट ऑफ 400 कितने हैं, 392 है, राइट और नॉट। आउट ऑफ 400 आपके पास मार्क्स 392 है, आपको आउट ऑफ 100 की जरूरत है। आउट ऑफ 100 चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, 4 से काटूंगा इसको। 4 से काटूंगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, राइट। 4 से काट दिया मैंने, 4 से काट दिया 100 आ गया। 4 से इसको काटा तो 4 9 जा 36 और 4 8 जा 32। तो आउट ऑफ 100 कितने आ रहे हैं उसके, अगर मैं बात करूं तो 98 मार्क्स आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 98 मार्क्स। तो इसका मतलब इसके परसेंटेज मार्क्स कितने हो गए, 98 परसेंटेज मार्क्स हो गए इसके। कितने हो गए डियर, 98 परसेंटेज मार्क्स। इसी को बोला जाता है प्रतिशत मार्क्स, यानी पर 100 पे मार्क्स कितने आ रहे हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि मैथ्स हो, है ना, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग और जीएस और जीए, है ना, तो इसमें भी एवरेज आउट ऑफ 100 98 आ रहे हैं, इसमें भी एवरेज आउट ऑफ 100 98 आ रहे हैं, इसमें भी एवरेज 98 आउट ऑफ 100 98 आ रहे हैं, इसमें भी एवरेज आउट ऑफ 100 98 आ रहे हैं। किसी में ज्यादा किसी में कम आ रहे होंगे, किसी में ज्यादा आ रहे होंगे किसी में कम आ रहे होंगे, लेकिन एवरेज मिला के कंपनसेट हो गया, सभी में एवरेज 98 आ रहे। सपोज करो एक में 99 तो दूसरे में 97, तो जो 99 एक ज्यादा था वो 97 को देके 98 के बराबर कर दिया, राइट। या आप ध्यान रखें, क्लियर। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आपके प्रतिशत मार्क्स कितने आ गए, 98 परसेंटेज मार्क्स, क्लियर और नॉट, ठीक है। अब मैं आपको बात करता हूं कि प्रतिशत का मतलब में एक्चुअल क्या होता है। इस दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर मैं इस पेन की बात करूं, ये पेन अपने आप में 100% है। मैं बात करूं, मैं खुद अपने आप में 100% हूं, आप भी 100% है। इस यूनिवर्स में जो भी चीज है वो अपने आप में 100% है। कोई भी चीज ले लो, इस दुनिया में कोई भी चीज है वो अपने आप में, एनीथिंग इज 100% इटसेल्फ, खुद अपने आप में वो 100% कोई भी चीज हो, राइट माय डियर, ठीक है। जैसे कि लेट्स से टेक एन एग्जांपल क्या है, वो ये है डियर फ्रेंड्स कि एक गिलास है मेरे पास। सपोज ये मेरे पास एक गिलास है, राइट, ये क्या है, मेरे पास एक गिलास है। आप सभी को पता है ये अपने आप में क्या है, 100% है। ये अपने आप में क्या है, 100% है। समझने की कोशिश करना। अभी ये पूरा भरा हुआ है, अभी क्या है, ये पूरा भरा हुआ है, ये अपने आप में क्या है, 100% है। अब आप देखते जाइए। अब मैंने क्या किया, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में, इक्वल पार्ट में, 1 2 3 और 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। 1 2 3 और 4 इक्वल पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ये मान लो आप, ये पूरा भरा हुआ गिलास है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, करेक्ट। आप सभी को पता है कि 100 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 25% आएगा। आएगा नहीं आएगा 100% को। तो प्रत्येक जो पार्ट है वो 25% का है, प्रत्येक ईच पार्ट कितना आएगा, 25% का आएगा। ईच पार्ट कितना आएगा, 25%, एवरीबडी नो, राइट। अब मैंने क्या किया, मैं इसकी 4 स्पीसीज बना रहा हूं, समझने की कोशिश करना। 1 2 3 और 4 स्पीसीज इसके बना रहा हूं, राइट। 4 स्पीसीज क्या है डियर, एक तो ये है कि इस ग्लास में अगर मैं बात करता हूं, समझने की कोशिश करना। इस गिलास को 4 भागों में मैंने बांटा इक्वल में। ये मान लो 1 2 3 4 इक्वल पार्ट है, राइट, है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ 3 भाग ही भरे हुए रख रहा हूं, 3 भाग ही भरे रख रहा हूं। तो अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है,
टोटल 4 भाग में से 3 भाग फिल हुए हैं। अगर मैं भरने की बात करूं, ये 1 भाग है और ये कितने हैं, 3 भाग है, 3 भाग भरे हुए। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो 25 25 25 टोटल कितना हो गया, 75%। तो हम कहेंगे कि 75% भरा हुआ है। और खाली कितना है, ये भरा हुआ है, राइट, ये क्या है, भरा हुआ। अगर मैं खाली की बात करूं तो कितना है, खाली की बात करूं तो 4 में से 1 भाग खाली है, मतलब 25% खाली है, करेक्ट। सेकेंड स्पीसीज मेरे सामने है कि मैंने एक यही गिलास बनाया दोबारा, और 1 2 3 4 यानी 2 भाग भर दिए। कितने भाग भर दिए, 2 भाग इसके भर दिए, राइट। तो आप सभी को पता है कि भरा हुआ कितना है, भरा हुआ और खाली, समझने की कोशिश करना। 4 में से 2 भाग भरे हुए हैं, 4 में से 2 भाग खाली है, मतलब आधा भरा हुआ है और आधा खाली है, आप ये बोल सकते हो। यानी 25 25 50% भरा हुआ है और 50% खाली है। अभी समझना, मैं इसको बहुत आगे लेके जाऊंगा, राइट। सेम चीज अगर मैं बात करूं तो अब मैं क्या कर रहा हूं, उल्टा कर रहा हूं। ये गिलास है मेरे पास, इसके 4 भाग कर दिए, 1 2 3 4, राइट। इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। अब मैं 1 भाग भरा हुआ ले रहा हूं, बाकी 3 खाली। तो भरा हुआ और खाली की बात करें, भरा हुआ और खाली, तो 4 में से 1 भाग भरा हुआ है और 4 में से 3 भाग खाली है। तो मतलब 25% भरा हुआ है, 1 भाग 25% का है, 3 भाग 25 थी, 75% खाली है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक कंप्लीट एंटायर जो चीज है मेरे पास वो 100% थी, और इसको मैंने परसेंटेज, अलग अलग परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया कि 2 आधा भरा हुआ था तो 50%, 1/3 3/4 भरा हुआ था तो 75%, 1/3 भरा हुआ था तो कितना बताया, 25%, राइट। तो मुझे पता चला कि मैंने 3/4 को 75% कहा, 1 को मैंने 100% कहा पूरे गिलास को, है ना। 1/2 को मैंने 50% कहा और 1/4 को मैंने 25% कहा। ये 3-4 चीज मैंने यहाँ पे नोट की, राइट। 4 चीज मैंने यहाँ पे नोट की है। मैं इसको सीधा लिख देता हूं कि पूरा 1 था, उसको मैंने 100% कहा 1 गिलास को। फिर इसका 3/4 भरा हुआ था तो मैंने उसको कहा 75%। फिर हाफ भरा हुआ था उसको मैंने बोला 50%, और 1/4 था उसको मैंने बोला 25%, राइट और नोट, करेक्ट। इसका मतलब मुझे एक चीज तो पता चल गई कि मैं जो चीज मेजर कर सकता हूं परसेंटेज में, जो चीज हम परसेंटेज में मेजर कर सकते हैं उसी चीज को हम फ्रैक्शन में भी मेजर कर सकते हैं, भिन्न में, राइट। कि जो चीज परसेंटेज में है हम उसी को उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। यानी वी कैन से माय डियर फ्रेंड्स, हर एक प्रतिशत का एक भिन्न समतुल्य होता है, ईच परसेंटेज इक्विवेलेंट टू फ्रैक्शन। यानी हर प्रतिशत का एक परसेंटेज इक्विवेलेंट होता है, सॉरी, हर परसेंटेज का एक भिन्न फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है, हर फ्रैक्शन का एक परसेंटेज इक्विवेलेंट होता है। यानी परसेंटेज और फ्रैक्शन एक दूसरे के ड्यूल्स होते हैं। इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में कोई ऐसा परसेंटेज नहीं है जिसका फ्रैक्शन विद्यमान नहीं होगा, या कोई ऐसा फ्रैक्शन नहीं है जिसका प्रतिशत विद्यमान नहीं होगा। प्रतिशत भिन्न एक दूसरे के ड्यूल्स होते हैं। यानी अगर आपको परसेंटेज आता है तो आप परसेंटेज में भी मेजर कर सकते हैं, और उसी चीज को उसके समतुल्य भिन्न में भी मेजर किया जा सकता है। इसको और डीप डाइव करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो यहां पे हमारे पास एक एक्स, कुछ भी ले लो आप नाम, राम और श्याम। एक राम है और एक श्याम है, राइट। राम और श्याम 2 जने हैं, राइट। राम जो है हमारे पास भोला वाला है, इसको परसेंटेज नहीं आता, ठीक है, ये पढ़ा हुआ नहीं है। और श्याम जो है हमारे पास ग्रेजुएट है, इसको परसेंटेज का ज्ञान है। ये हर चीज को प्रतिशत में तोलता है, समझने की कोशिश करना। मेरे पास एक ब्रेड है, मेरे पास एक ब्रेड है,
तो मैं अगर राम को बोलूंगा राम ये क्या है, तो बोलेगा एक ब्रेड है। क्या है वो बोलेगा आपको कि एक ब्रेड है, राइट। अगर मैं श्याम के पास जाऊंगा तो श्याम बोलेगा कि 100% ब्रेड है। मैं दोनों की स्किल्स को चेक करूं, देखिए कौन फेल होता है इस केस, राइट। फिर मैंने क्या करा, इसके दो पार्ट कर दिए, दो बराबर पार्ट। तो राम पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन राम को पता है कि जब पूरे एक, ये पूरा 100%, ये एक राम ने एक बोला, इसने 100% बोला, राइट। जब मैंने दो बराबर पार्ट कर दिए तो राम ने बोला कि भाई ये आधा हो गया, और श्याम ने बोला भाई ये 100 का आधा, 100% का हाफ 50% हो गया। यानी राम ने इसको हाफ बोला, इसने इसको 50% बोला। राम को प्रतिशत नहीं आता, राम को फ्रैक्शंस पता है। यानी हम ये देख रहे हैं यहाँ पे हर एक प्रतिशत का फ्रैक्शन निकल के आ रहा है। चलो और थोड़ा आगे बढ़ते, मैंने इसको इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड किया, ध्यान देना डियर, मैंने इसको इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड किया, 1, 2 और 3। तो अगर मैं राम की बात करता हूं तो राम बोलता है कि ये तो 1/3 हो गया प्रत्येक भाग। और अगर मैं श्याम की बात करता हूं तो श्याम बोलता है कि 100 में 3 का भाग लगा दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, 33 से 1/3% हो गया। थोड़ा और आगे गया मैं, इसको मैंने इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो राम बोलता है कि ये 1/4 हो गया, 4 भाग में से 1 भाग आ गया। और श्याम बोलता है कि 100% का 4 कर दो, मेरे पास 25% आ जाएगा, राइट। और भी आप आगे जाना चाहते हो तो कर सकते हो आप, राइट। और भी आगे जाना चाहते हो तो आप ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया कि 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट। 1, 2, 3, 4, 5। तो राम बोलेगा कि 1/5 हो गया, और श्याम बोलेगा कोई बात नहीं, 100 में 5 का भाग दे दो, 20% हो गया प्रत्येक भाग, राइट। ऐसे ही मैंने इसके इक्वल 8 भाग कर दिए, 1, 2, 3, 8 भाग कर दिए। तो राम बोलेगा कि 1/8 हो गया, और श्याम बोलेगा 100 में 8 का भाग लगा दो, 12.5% हो गया। तो आपको क्या सीखने को मिल रहा है यहां से, हमने ये देखा कि राम के पास श्याम के हर एक प्रतिशत का जवाब है फ्रैक्शन में, राम के पास श्याम के हर प्रतिशत का जवाब है फ्रैक्शन में, भिन्न में, और श्याम के पास राम के हर भिन्न का जवाब है प्रतिशत में। यानी हम ये कह सकते हैं कि हर एक प्रतिशत और फ्रैक्शन, हर एक प्रतिशत का एक फ्रैक्शन होता है, और हर एक फ्रैक्शन का प्रतिशत समतुल्य होता है, राइट। समझ में आ रहा है। तो अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एक जो होता है उसका मान कितना होता है, 100%। फिर हमने ये देखा कि 1/2 जो होता है वो 50% देखा, राइट। फिर 1/3 का मतलब हमने क्या देखा, 33 से 1/3% देखा। फिर 1/4 का हमने देखा 25%, 1/5 का हमने देखा 20%। तो हमें पता चल रहा है कि हर एक फ्रैक्शन का प्रतिशत होता है। अब इनको बदले कैसे, ये तो 5 तक है, हमें बदलना आना चाहिए, कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं डियर फ्रेंड्स, अभी अभी मैंने क्या कहा आपको, समझने की कोशिश करना कि 1% का मतलब क्या होता है। अगर हमें बात करें 1% के लिए हमने बोला गया कि आउट ऑफ 100 वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, 1 होती है। आउट ऑफ 100 वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, 1 होती है, राइट। ठीक है, कितनी होती है, 1, ये मेरे को बोला गया, राइट। ऐसे ही मुझे बोला गया कि अगर मैं जो बोले 5% का मतलब क्या है, 5%, तो मैं बोलूंगा कि आउट ऑफ 100 वैल्यू मेरे पास 5 होती है। ऐसे ही मुझे बोले कि 20% का मतलब क्या है, तो आउट ऑफ 100 वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, 20। ये कट के कितना आएगा, 1/20 आएगा। ये कट के कितना आएगा, 1/5। तो ये प्रतिशत मान है, प्रतिशत, ये परसेंटेज है, और ये फ्रैक्शन है, राइट। ये परसेंटेज है और ये क्या है आपके पास, फ्रैक्शन, राइट। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर मैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाता हूं तो क्या कर रहा हूं, मैं डिवाइड कर रहा हूं, किसका, 100 का डिवाइड कर रहा हूं, करेक्ट। किसका डिवाइड कर रहा हूं, 100 का डिवाइड कर रहा हूं, राइट।
अगर मुझे मैं उल्टा करता हूं, सपोज करिए कि मैं उल्टा करता हूं कि मेरे पास 1/100 को मैं लिखता हूं 1%, 1/100 को मैं क्या लिखता हूं 1% लिखता हूं, राइट। तो अगर 1 की बात करूं तो कितना आएगा मेरे पास, 1 का मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100% आ जाएगा। तो ये मेरे पास फ्रैक्शन है और ये मेरे पास परसेंटेज है। तो अगर मैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज ला रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, 100 से गुणा कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, 100 से गुणा कर रहा हूं। तो मुझे ये दो चीज सीखने को मिली कि जब भी परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाएंगे तो 100 का भाग देंगे, और फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे। करेक्ट। तो मैं यहाँ पे एक यूनिवर्सल रिलेशनशिप बता रहा हूं कि ये मेरे पास परसेंटेज वैल्यू है और ये मेरे पास फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, भिन्न होता है। अगर मैं ये मेरे पास फ्रैक्शन परसेंटेज है, ये मेरे पास फ्रैक्शन। अगर मैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, 100 का भाग दूंगा। क्या करूंगा, 100 का भाग दूंगा। और फ्रैक्शन को परसेंटेज कन्वर्ट करूंगा तो 100 से गुणा करूंगा। राइट माय डियर, क्लियर, एनी डाउट? ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कुछ परसेंटेज टू फ्रैक्शन मैंने आपको दे रखे हैं, राइट। मैं आपको कुछ और बताता हूं इसके अंदर, डायरेक्ट कन्वर्ट करना सिखाता हूं। ठीक है, देखो ध्यान से देखिए। अगर मुझे बोला गया कि 1% तो कितना आया, इसको भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा, 1/100। 2% तो 2/100, राइट। 3% तो 3/100। 4% 4/100। 5% तो 5/100। ये तो हुआ परसेंटेज से फ्रैक्शन। 2/100 का मतलब 1/50 हो गया, काट दो आप, कट रहा है तो। 4/100 का मतलब 4 से कटेगा, 1/25 आ जाएगा। 5/100 का मतलब 1/20 आ जाएगा। ये क्यों जरूरी होता है मैं आपको बताऊंगा अभी, चिंता मत करिए आप, राइट। ऐसे अगर मैं फ्रैक्शंस की बात करूं, जैसे कि मेरे पास है 1/2, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 1/2 इंटू 100 करूंगा, प्रतिशत में आ जाएगा। तो कितना आएगा मेरे पास, 50% आ गया, राइट। ऐसे 1/3, राइट, 1/3 को प्रतिशत में बदलूंगा तो 1/3 इंटू 100, 100 से गुणा करेंगे, उल्टा करेंगे, राइट। 100% तो कितना आएगा, 100/3% बोल दो, या 33 सही 1/3% बोल दो, या 33.33% बोल दो। ऐसे 1/4 की बात करूं तो 1/4 इंटू 100% आ जाएगा मेरे पास। काटूंगा तो कितना आएगा, 100%, राइट। काटूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, ये इधर करते हैं हम, ये हो जाएगा मेरे पास 25%, राइट। कितना आएगा, 25% आ जाएगा। इसको आप देखो अच्छे से। तो इस तरीके से ये हम यहाँ पे मैंने परसेंटेज टू फ्रैक्शन बदला है, यहाँ पे फ्रैक्शन टू परसेंटेज बदला है। तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे, बहुत काम आने वाले। इनको याद रखने के लिए मैंने आपके लिए टेबल्स बना के लेके आया हूं मैं। जैसे कि 1 का मतलब क्या होता है डियर, 100 होता है। आप फ्रैक्शन टू परसेंटेज बदल रहे हैं तो आप डायरेक्ट 100 से गुणा करें, राइट। आप डायरेक्ट क्या करें, 100 से गुणा करें। इसको 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 50% आएगा। 1/3 का मतलब 33 सही 1/3% या 33.33%, 100 से गुणा करके देख लेना आप, राइट। उसके बाद 1/4 को आप 100 से गुणा करेंगे 25%। 1/5 को 100 से गुणा करेंगे 20%। 1/6 का मतलब 16 सही 2/3 या 16.66%। 1/7 का मतलब 14 सही 2/7 मतलब 14.28%। 12.5 का मतलब 12.5%, 100 से गुणा करेंगे। 1/8 का मतलब 12.5%। 1/9 का मतलब 11.11। 1/10 का मतलब 10%। आप करके देखना 100 से गुणा। जैसे कि 1/6 है मेरे पास, इसको मैं 100 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा, 100/6। काटेंगे तो 2 से काटो, 50/3%। अब 50 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 16 3 48, फिर 2 बचेगा, 16.66 बोल दो, या फिर 16 सही 2/3% बोल दो, एक ही बात है। ऐसे सबको बदलना है आपको। 1/11 की अगर मैं बात करता हूं तो 9.09 या 9 सही 1/11%। 1/12 की बात करूं तो 8.1 सही 8 से 1/3% या 8.33%, दोनों तरीके से याद रखो। तो 1/12 तक तो आपको कंटेस्ट याद होनी चाहिए। उसके बाद 1/14 इंपॉर्टेंट है, 1/15 इंपॉर्टेंट है। 1/13 याद रखो तो ठीक है, वैसे तो याद रहनी चाहिए, 1 से लेकर 30 तक याद रखो आप, ठीक है।
उसके बाद आगे चलते हैं, 1/16 याद रखना चाहिए, 6.25% होता है। अभी मैं आपको इनको मेमोराइज करने की टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे आपको रटने की जरूरत नहीं है। डेली आप अपने स्टडी डेस्क के सामने इनको लगा के रखो और मेमोराइज करो। 2-3 दिन में आपकी टिप्स पे हो जाएगी, और जैसे जैसे क्वेश्चंस में हम इनको अप्लाई करेंगे टिप्स पे हो जाएगी आपकी चीजें, ठीक है। बार बार मैं इनको रिपीट करूंगा बार बार। 1/17 आपके पास आ गया, ये 5.88%। 1/18 आ गया, 5/5 तो 1/17-18 तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1/16 इंपॉर्टेंट है, 1/20 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 1/24 इंपॉर्टेंट है, 1/25 इंपॉर्टेंट है। इनको आप याद रखिए, राइट। अब देखो, याद करने के तरीके बहुत सारे हैं, आप कर सकते हैं, बहुत तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। वो मैं आपको भी बताने वाला हूं, चिंता मत करिए आप, बिल्कुल भी चिंता मत करो। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं डियर, समझने की कोशिश करना, ठीक है, कैसे इनको याद किया जाता है। वैसे तो मैं टेबल बताऊंगा आपको, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए। जैसे कि एक जो है मेरे पास, वो 100% है, ठीक है। एक मेरे पास कितना है, 100% है, ध्यान देना। जैसे कि मैं आपको बोलूं डियर कि एक जो है मेरे पास वो कितना होता है, 100% होता है, राइट। 1/2 जो इसका हाफ होता है, 1/2 क्या होगा, इसका हाफ होगा, वो कितना होगा आपका 100। हाँ, 100 का हाफ कितना होता है, 100 का हाफ कितना होता है, 50%, राइट। फिर 1/2 का हाफ करो, 1/4, तो 1/4 इसका भी आधा हो गया, तो कितना हो गया, 25%। फिर 1/8 इसका भी आधा हो गया, राइट, तो वो कितना हो गया, 25 का आधा, 12.5%। फिर 1/16 इसका भी आधा हो गया, राइट, इसका भी आधा, तो ये इसका आधा करोगे तो कितना होगा, 6.25%, राइट। 1/32 इसका भी आधा हो गया, 3.125%, ठीक है, क्लियर माय डियर, एनी डाउट। ऐसे आपको एक और बात बता दूं मैं, कि अगर मुझे बोला जाए कि एक का मतलब कितना होता है, 100%, राइट, एक का मतलब 100% है, राइट। अब इसको बोला जाए कि 1/5, 5 का भाग लगाया तो 20% आया, राइट। 1/10 का भाग लगाया तो कितना आया मेरे पास, 10% आया। 20 का भाग लगाया तो कितना आया मेरे पास, 5% आया, राइट। इस तरीके से तो एक हो गया, 1/5 हो गया, 1/10 हो गया, 1/20 हो गया, करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। ये इसका आधा है, ये इसका आधा है, ठीक है। इसका भी आधा करोगे 1/40, तो इसका आधा कर दो, 2.5% आ जाएगा। इसका भी आधा कर दो 1/80, तो इसका आधा कर दो, 1.25% आ जाएगा, हाफ करते जाओ, क्लियर। ये याद रखने के टिप्स एंड ट्रिक्स है, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट आपको मैं बताने वाला हूं यहाँ पे, जैसे कि एक का मतलब होता है पूरी चीज कोई भी अपने आप में 100% होती है। अगर दुगना कर रहे हो, जैसे कि x मेरे पास है, अभी ये कितना है, x मेरे पास कितना है, 100%। मैंने इसको दुगना कर दिया, मैंने इसको कितना हो गया, दुगना कर दिया, 2x हो गया, तो ये अपने आप का कितना हो गया, 200% हो गया। कितना हो गया, 200%। x था, मैंने इसको कितना कर दिया डियर, समझने की 3 गुना कर दिया, 3x हो गया ये। तो पहले 100 था, अब कितना हो गया, 300% हो गया। यानी वृद्धि कितने की हुई, 200% की वृद्धि हो गई। यहां वृद्धि कितने की हुई, 100% की वृद्धि हो गई। तो यहां से आप वृद्धि भी निकाल सकते हो। x जो है वो आप 4 गुना कर रहे हो, 4x हो गया, तो पहले 100% था, वैल्यू कितनी होगी, 400% होगी। तो ये जो आगे ये लिखा होता है ना, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, इससे आप परसेंटेज निकाल सकते हो इजीली, इससे आप परसेंटेज निकाल सकते हो। 3 गुना का मतलब 300%। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं डियर, समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे कि मैं बात करता हूं, मेरे पास ये है कि 1/2x है, ठीक है, कि x मेरे पास है, ये x है मेरे पास, इसको 100% बोल दिया मैंने, क्या बोला, 100%। x मेरे पास क्या है, 100% है, राइट।
मैंने क्या बोला कि ये 1/2x हो गया, 1/2x का मतलब आधा हो गया, तो प्रतिशत में कितना हुआ, तो इसके आगे जो लिखा हुआ होता ना, इसको आप 100 से गुणा करके परसेंटेज निकाल लो, कितना आएगा, 50% आएगा। अब ये 50% हो गया, कितना हो गया, 50% ऑफ x, x का 50% हो गया। मैं बोलूं कि ये आपके पास 0.75 हो गया x, तो इसको जो आगे लिखा होता है इसको 100 से गुणा कर दो, ये भी फ्रैक्शन ही है ना, तो कितना हो गया, 75% हो गया, यानी ये वैल्यू जो है ये 75% ऑफ x है। अगर मैं बोलूं आपको कि डियर ये आपके 0.125x हो गया, तो कितना हो गया ये 0.125 इंटू 100, आप 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12.5% ऑफ x। तो आप परसेंट फ्रैक्शन को परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बहुत काम की चीज है, राइट। चलो और लेटर इसको डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, यहाँ पे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आप सभी को पता है कि 1/7 का परसेंटेज इक्विवेलेंट क्या होता है, 14.28% होता है, या 14 and 2/7%। कैसे पता चला कि 1.7 को अगर आप 100 से गुणा करेंगे परसेंटेज में बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलते तो 100 से गुणा करते हैं, तो कितना आएगा, 100/7% आ जाएगा। और भी फर्दर डिवाइड करेंगे आप तो कितना आएगा, 14 सही 2/7%, और भी करेंगे फर्दर डिवाइड तो 14.28% आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, राइट। अब ये जो है ये इसकी पूरी टेबल है फैमिली, आपकी बार बार बहुत काम आने वाली ये चीज है, ठीक है, बार बार बहुत काम आने वाली। 2/7 का मतलब होता है इसका डबल, इसका डबल कर दो, तो इसका डबल करोगे 14 दूना 28 और 2 दूना 4/7%, राइट। इसको डबल करोगे तो 28.56%, इस 4 में 7 का भाग लगा दो, राइट, 4 में 7 का भाग, यानी 28 सही 4/7% आ गया आपके पास। तो 28 4 में 7 का भाग लगाओ तो पॉइंट कितना आएगा, 7 पंजो 35, 7 7 जा 59, अप्रोक्सीमेट 28 and 57 आएगा, राइट, 28.57 कर दो इसको, क्लियर। ऐसे ही 3/7 इसका 3 गुना है, तो 3 गुना करो इसको, 3 गुना करो, 14 तिया 42, 3 दूना 6/7%, राइट। ऐसे ही 4/7 जो है मेरे पास कितना है, इसका 4 गुना है, 4 गुना करो, 14 4 जा 56 होता है, 4 गुना करोगे तो कितना आएगा 56 एंड 4 दूना 8/7, लेकिन आपको पता है 56 प्लस 8/7 है, ये लिख सकते हैं ऐसा हम प्लस में मिक्स फ्रैक्शन को, 8 में 7 का एक बार और भाग जाएगा तो प्लस ही हो जाएगा 1 सही 1/7, तो 56 और 1 कितना हो जाएगा 57 सही 1/7% हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 57 से 1/7%, राइट, क्लियर माय डियर। ऐसे ही 5/7, ऐसे ही 6/7, तो ये 7 की टेबल है आपके पास, ये क्या है आपके पास 7 की टेबल, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत जगह काम आने वाली, क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ ये काम आएगी। तो 1/7 जो ये रूट वैल्यू है आपके पास, ये रूट वैल्यू याद रखो, बाकी सभी अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है, ये रूट वैल्यू याद है। ऐसे आगे चलते हैं, 1/8 की टेबल है, 1/8 का मतलब क्या होता है, 12.5% होता है ना, 12.5, तो 3/8 इसका 3 गुना, 5/8 इसका 5 गुना, 7/8 इसका 7 गुना, तो 5 गुना 7 गुना करते जाओ। 12.5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12.5 को 3 से गुणा करो, 12.5 इंटू 3 तो 12 तिया 36, 0.5 को 3 से करेंगे तो 1.5, तो 37.5%, 37.5%। 0.5 को हाफ लिखते हैं हम, 0.5 को क्या लिखते हैं, हाफ लिखते हैं, ये याद रखिए आप, राइट, कल भी बताया था मैंने। 5/8 5 से गुणा करो, 12 पंजे 60 हो जाएगा, और 0.5 को 5 से करेंगे 2.5 आ जाएगा, 60 और 2.5 कितना हो जाएगा 62.5, करना 5 से गुणा, राइट। तो इस तरीके से ये 1/8 की टेबल है, ये बहुत काम आने वाली, इस पर स्टार लगा लो, बहुत काम आने वाली है, राइट, बहुत काम आने, क्लियर। मैं इसकी ब्यूटी आपको कल बताने वाला हूं, चिंता मत करो। नेक्स्ट है 1/9 की टेबल है, आप देख पा रहे हैं अच्छे से, 1/9, 2/9, 3/9, 1/9 का मतलब होता है 11.11, 11 सही 1/9%, ठीक है, ये हो जाएगा 22 सही 2/9%, ये हो जाएगा 33 सही 1/3%, 3/9 का मतलब 1/3, 3/9 आएगा ना, 3/9 कट के 1/3 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 44 सही 4/9, ये हो जाएगा 55 सही
5/9 गुणा करते जाओ 5 से, ये 6 है तो ये हो जाएगा 66 सही, 6/9 को काटोगे तो 2/3 आएगा, 6/9 और फर्दर ये कट के कितना आ जाएगा 66 सही 2/3%। ऐसे ही हो जाएगा आपके 77 सही 7/9, ये हो जाएगा 88 सही 8/9, राइट। ये हो जाएगा आपके पास। इसमें अब देखो भाग दोगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे 10 आ गया, इसको आप बोलोगे 11 सही 9/9, है ना। ऐसा नहीं करेंगे, ये देखो जब बराबर आ जाता ना, आपको पता हो तो, अगर 9/9 आ रहा है तो इसका मतलब क्या आ रहा है, ध्यान देना, बराबर तक आता है 9/9, इसका मतलब 1 आ रहा है, और 1 का मतलब होता है 100%। क्या होता है 100% होता है, 9/9 का मतलब 100%। तो जब भी नीचे वाले से ऊपर प्लस में आती है वैल्यू, तो 9 प्लस कितना है 1, तो हम 100 में कितना जोड़ देंगे, 1 का जितना था उतना जोड़ देंगे। ये कितना है 9 प्लस 2 है, तो 100 में कितना जोड़ देंगे, 2 वाला जोड़ देंगे। ये कितना है 9 प्लस 3 है, तो 100 में 3 का जोड़ देंगे, 3 का कितना था 33.33। ये कितना 9 प्लस 4 है, तो 100 में जोड़ देंगे। ठीक है, समझ रहे इस बात को भाई। आप ये देखिए, समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे मैं आपको बता ही देता हूं, राइट। देखो आपके पास आया 10/9, तो इसको हमने क्या लिखा, इसको हमने लिखा 1 सही 1/9, 10 में 9 का भाग लगाओ, 1 सही 1/9, या हम बोल सकते हैं 1 प्लस 1/9, लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये जो एक पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसको तो लिखेंगे 100%, और 1/9 की वैल्यू कितनी है 11 सही 1/9%। तो टोटल कितना हो गया 111 सही 1/9 बोल दो, या फिर इसको हम बोल भी सकते हैं 11.11%। तो आप 111.11% भी बोल दो, एक ही बात है, राइट। जोड़ोगे तो समझ रहे बात को भाई, ये दोनों एक ही तो है। इसमें आप ऐड करेंगे तो 100 प्लस 11 एंड 1/9 को क्या लिखेंगे 111 एंड 1/9। अगर 11.11 रखोगे तो 111.11 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितना ऐड हो रहा है, एक्स्ट्रा 1 ऐड हो रहा है। 9/9 तो कितना हो जाएगा 100%, तो 1 इंक्रीज हो रहा है, तो 100 में आप क्या कर दो, 1 का कितना होता है 11.11, तो 111.11 हो गया। जैसे कि 11/9 आ गया, तो कितना इंक्रीज हो रहा है 2 इंक्रीज हो रहा है, तो 100 में क्या कर दो आप 2 का 22.22, 122.22। 100 में जोड़ना होता है, क्योंकि एक बार भाग जा रहा है, तो एक बार का मतलब 100 होता है, राइट। एक बार का मतलब क्या होता है 100। क्लियर। तो यही चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई है, ठीक है। 3 बार जा रहा है तो 3 का जोड़ दो 100 में, 3 का कितना है 33.3। 4 बार 4 बच रहा है शेषफल, जितना शेष बचता है उतना ऐड कर दो। 9 प्लस 4 है, तो इसको हम लिखेंगे कितना लिखेंगे 13/9 को, 13/9 को हम लिखेंगे, जैसे कि 13/9 था तो कितनी बार जाएगा 9 एकम 9 प्लस 4/9, तो 1 का पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, 1 का पूरा पूरा, ये तो 100% होता है। और 4/9 का कितना हो जाएगा 44.44% लिख दो, 144.44% रहेगा। तो ये जो 4 शेष बच रहा है, ये 9 प्लस 4 13, ये 4 यहां से पता चल जाएगा आपको डायरेक्ट, राइट। ऐसे अगर आप बोलो कि 14/9, 14/9, तो 9 प्लस 5 14 होता है, तो 5 शेष बचेगा, 1 का मतलब तो 100 हो गया, और 5 का मतलब 5/9 हो जाएगा, मतलब 55.55%, 155.55%। इस तरीके से निकाल, राइट। ये आप ध्यान रखिए, क्लियर। क्योंकि 4/9 हमें पता है, 4/9 5/9 यहाँ पे दे रखा है 55.55%, 4/9 44%।